हेलो, नमस्कारम। ठीक है, आज हम अपना नया टॉपिक देखेंगे। देखें, सही है। जैसे अभी थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि हम डेरिवेशन करेंगे कि कोई लाइट रे है तुम्हारी, ठीक है, वो किसी मेटल की सरफेस पे कितना प्रेशर बना सकती है। सही है, थोड़ा इसको सोच के देखते हैं। पहले मैंने कैसे सोचा है ना, फिर तुम भी देखिए ऐसे सोचते हो क्या। जैसे मेरे पास एक मेटल की सरफेस है ऐसे, ठीक है, एक मेटल की सरफेस है, लाइट रेज आ रही है। तो लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज को यहाँ पे क्या मानना है हमें, जैसे रिफ्लेक्टिंग जो है ना, वो कौन सा नेचर अच्छे से बताता है, वो बताता है तुम्हारा पार्टिकल नेचर। मतलब जैसे एक बॉल गई, बॉल वापस आई, तो बॉल की तरह मानना हमें किसको, फोटोन को। ऐसे ही खूब सारे फोटोन आ रहे हैं, ठीक है। एक फोटोन आया, इस फोटोन का जो मोमेंटम है, ठीक है, और फोटोन का मोमेंटम हम किससे देते हैं, एच बाई लेमडा। ठीक है, जो वेवलेंथ है वो है एच लेमडा, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ये एच बाई लेमडा से गया और इधर वापस आ गया रिफ्लेक्ट होके। वापस आया तो मैं क्या बोलूँगा कि इसका मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम चेंज कितना हुआ, एच बाई लेमडा इधर इधर गया, वापस आया। ठीक है, तो मोमेंटम कितना हो गया, 2h/λ। ये क्या हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। सही है, चेंज इन मोमेंटम आ गया। मुझे फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और फोर्स में ऑन एन एवरेज फोर्स निकाल रहा हूँ अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, छोटा टाइम इंटरवल। ये कितना हो गया, 2h/λ। अच्छा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, तुम खुद बताना। देखिए गड़बड़ क्या है, सब कुछ सही लिखा है यहाँ तक मैंने। गड़बड़ क्या की कि ये मोमेंटम चेंज मैंने इसके लिए देखा है। किसके लिए देखा, ये dt टाइम क्या है, dt टाइम मतलब सपोज ये वाला वो टाइम है जहाँ पे ये खूब सारे फोटोन तुम्हारे यहाँ है। पहला फोटोन जाता है, ठीक है, उसके पीछे ये फोटोन जाता है, ये फोटोन जाता है, ये सारे फोटोन्स जा रहे हैं, सारे के सारे dt टाइम में रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो dt टाइम वो टाइम है जिसमें n फोटोन जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाते हैं। आगे एक फोटोन नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट के जो फोटोन है जिनको हम पार्टिकल बोले, ठीक है, वैसे तो एक्चुअल में कोई पार्टिकल जैसी चीज़ होती नहीं है, उसका नेचर ऐसा दिखाई देता है। इतने सारे पार्टिकल बिल्कुल छोटे टाइम इंटरवल में भी अच्छे खासे तुम्हारे पास क्या होंगे, फोटोन होंगे। तो एक फोटोन का h/λ है, तो n फोटोन का कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंटम चेंज कितना होगा, तो n से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई। अब ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। अब सवाल ये है कि सर ये जो फोर्स, ये अपने पास ये जो फोर्स बना, ठीक है, अगर हमें प्रेशर निकालना तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, और ये फोर्स में वो एवरेज फोर्स ही ले रहा हूँ। तो सबसे पहले फोर्स तो निकले, फोर्स यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे सब कुछ हम फिर भी पता कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ में दिक्कत है। दिक्कत क्या है, तुम्हारा एन, कितने फोटोन जा रहे हैं dt टाइम में। ठीक है, dt टाइम में किसी एरिया से यहाँ पे कितने फोटोन जा रहे हैं, आ गया समझ में। और ये जो एरिया है ना, ये ए एरिया जिस पे ये फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स लगा रहा है, वो निकालना है। एन क्या है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। कैसे, सपोज ये लाइट रे है आई इंटेंसिटी की, है ना, उसकी टोटल एनर्जी, और वो कितने एरिया पे गिर रही है, तो वो एरिया ए रहा। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मैं टाइम कौन सा ले रहा हूँ, मैं टाइम वो टाइम ले रहा हूँ जहाँ पे तुम्हारे एन जो फोटोन है वो टकरा जाते हैं, तो वो dt टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एक की एनर्जी कितनी होती है, hc/λ, तो n की कितनी हो जाएगी, n hc/λ, एरिया इंटू dt। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन आएंगे। वो डिपेंड किस पे करेगा कि इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, सपोज इंटेंसिटी कम है तो कम फोटोन आएंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एक सेकंड में खूब सारे फोटोन उस एरिया पे क्या आ जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ से n की वैल्यू निकालो, तो n की वैल्यू क्या आएगी, आई लेमडा ए डी टी अपॉन क्या आ जाएगा, एच सी। ये वैल्यू कहाँ रख दो, ये वैल्यू तुम्हारी यहाँ रख दो। तो जो एवरेज फोर्स है, या फिर जिसको फोर्स बोल सकते हैं, लेमडा डेल्टा टी। ठीक है, एन की वैल्यू रखो, एन एन की वैल्यू रखो, आई लेमडा ए डी टी अपॉन एच सी। अच्छा, एच से एच कट गया, ठीक है, लेमडा से लेमडा कट गया, फिर क्या बच गया, ये जो डी टी है ना, छोटा टाइम इंटरवल वही है ना, हर जगह हमें सेम ही करना पड़ेगा, या फिर इसको थोड़ा बड़ा मान लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। टाइम इंटरवल सेम लिया मैंने यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर डेल्टा टी लिया तो यहाँ पे हर जगह डेल्टा टी लेना पड़ेगा। ये वो तुम्हारा डेल्टा टी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, डेल्टा टी। ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, बच क्या गया, 2 आई अपॉन सी। ठीक है,
और यहाँ क्या बच गया ए। अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे इस ए को इस साइड लाना पड़ेगा, ए इस साइड आएगा तो फोर्स अपॉन एरिया क्या बन जाएगा, प्रेशर। जैसे प्रेशर बनेगा तो क्या बनेगा, ये 2I/c। अच्छा रेडिएशन इसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर है। रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या है कि ये जो रेडिएशन है ये इसके ऊपर कितना प्रेशर बना रही है, सही है। अब थोड़ा सा इधर दिमाग लगाओ कि ये हमने क्या माना है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन माना है कि mv से गया है और mv से वापस आया, यानी h/λ से गया है और h/λ से वापस आया। लेकिन ये तो परफेक्ट रिफ्लेक्शन के लिए है, ये कौन सा है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन, परफेक्ट रिफ्लेक्शन है ना, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, जितनी एनर्जी जा रही है उतनी वापस आ रही है, सही है। यहाँ पे अगर मेरे पास क्या है, ऐसी सरफेस है जो एनर्जी को क्या कर लेती है, पूरा लॉस कर लेती है, तो यहाँ पे फोटोन जाता तो है लेकिन एब्जॉर्ब हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, बाहर आया ही नहीं। तो मोमेंटम में चेंज कितना, फाइनल 0, इनिशियल कुछ था, ठीक है, तो पूरा का पूरा ये का ये चेंज हो गया, तो h/λ, ठीक है। तो जो 2h/λ आ रहा था उसकी जगह h/λ आएगा, तो पूरी इक्वेशन में जो 2 दिख रहा है वो 2 नहीं दिखेगा, तो यही प्रेशर तुम्हारा क्या बन जाएगा, I/c। ये किसके लिए, परफेक्ट एब्जॉर्बर है ना, अच्छे से इसको सोख लेगा, ये पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा। अच्छा प्रेशर किस में ज़्यादा बना, प्रेशर ज़्यादा उसमें बना रिफ्लेक्टर में, आ गया समझ में। थोड़ा सोच के देखो, एक बॉल को मारूं खींच के, ठीक है, अब बॉल दीवार से वापस आती है, ठीक है, तो उस पर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बना है। लेकिन ऐसी बॉल है, ठीक है, जो वहाँ जाके चिपक जाती है तो उस पर प्रेशर कम बना है, ठीक है, वहाँ पे एग्जैक्टली डबल बना है, ठीक है। और इनके बीच में क्या आएगा, जैसे कुछ दीवार ऐसी है जो थोड़ा तो एब्जॉर्ब करती है और थोड़ा क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी, इससे तो ज़्यादा और इससे कम। ये तो मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। इससे कम ना तो इससे कम हो सकता है ना इससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन मैंने बता दी। थैंक यू।